तो आज हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, तो हम सोच रहे हैं एक एक टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट करा दें थ्योरी के साथ, क्योंकि सीयूटी भी आने वाला है, एमसीए भी आने वाला है, एसएससी भी आने वाला है, रेलवे में बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है। तो रैंकिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आता है। तो इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। कभी आपका बोल देगा ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो इसमें क्या बोल देगा, एक रो दे देगी, रो दे दे या कॉलम दे दे, एक ही बात है। तो इस रो को हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट। लेफ्ट और राइट, ये होता है लेफ्ट बाया और ये दाया, बाया और ये हो गया दाया, जो भी है, ठीक है। तो लेफ्ट बोल देगा, राइट बोल देगा, या वर्डिंग में आपका बोल देगा लेफ्ट एंड, तब भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन में वर्डिंग है आपका राइट एंड, तब भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में अगर वर्डिंग आपका बोल देगा टॉप, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। टॉप में का अगर बॉटम बोल देगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बोल देगा कोई पर्सन है, राम है, रोहित है, जो भी, जिसको जो नाम पसंद है वो अपन रख सकते हो। तो राम का रैंक टॉप से इतना है, बॉटम से इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं एक रो में, या कॉलम कुछ भी दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपका बोल देगा अहेड, अहेड बोल दे, या अबव बोल दे, या फ्रंट बोल दे, या बिफोर बोल दे, एक ही बात है, आप यहीं से स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन में राइट बोल दे, राइट एंड बोल दे, बॉटम बोल दे, बिलो बोल दे, आफ्टर बोल दे, क्वेश्चन में बैक बोल दे या बिहाइंड बोल दे, तो आप यहीं से स्टार्ट करो। क्वेश्चन में स्टार्ट बोल दे कि स्टार्टिंग से ये है, तो इसको हम लोग ले लेंगे एंडिंग, तो वो आप पहले से ही मेंशन होता है, तो हम लोग ये लेते हैं। तो अब क्वेश्चन में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप ये नोट कर लो, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसको। तो देखो टाइप 1 में आ रहे हैं, बोला इन अ रो, रो दे देगा, कॉलम दे देगा, उसमें डरने की बात नहीं है। इन अ रो एम इज 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड 17 फ्रॉम राइट, तो हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ रो। बोला किसी पंक्ति में m का स्थान बाएं से 18वां और दाएं से 17वां है, तब पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं, वो आपको फाइंड करना है। तो पंक्ति मतलब रो, ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। तो देखो सेम पर्सन m का लेफ्ट से भी दे रहा है, राइट से भी, तो m का बोल रहा है लेफ्ट से कितना है, 18 है, एंड 17 फ्रॉम राइट, और राइट से m का पोजीशन कितना है, 17 है। तो बोल रहा है दो में कितने पर्सन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अच्छा -1 क्यों किए, क्योंकि देखो यहाँ से लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं, तो हम m को काउंट कर लिए, फिर जब राइट से आ रहे हैं तो फिर हम m को 2 बार काउंट किए, तो ये वाला प्लेस आपका 2 टाइम्स काउंट हुआ, इसीलिए -1। तो लेफ्ट का वैल्यू कितना है आपका 18, टोटल इक्वल टू 18 प्लस राइट का वैल्यू कितना है 17 और -1, तो 10 20 और ये हो गया 35, 35 -1, तो राइट आंसर है आपका 34। तो आंसर आपका ये। तो पहला आपका वो है फॉर्मूला, पहले इसे क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। चलो अच्छा यही बता दे रहे, यहाँ तो आपका टोटल पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ये है टोटल फाइंड करना। अगर हमें किसी पर्सन का लेफ्ट से वैल्यू फाइंड करना हो, ठीक है, टोटल आपका गिवन है, लेफ्ट से वैल्यू टोटल गिवन है, राइट गिवन है, और बोलेगा उस पर्सन का लेफ्ट से पोजीशन, तो इसी फॉर्मूले से ही आया, कहीं से बन के नहीं आया। तो क्या करेंगे, टोटल +1 और माइनस राइट, तो लेफ्ट से वैल्यू दे देगा।
जैसे अगर राइट से फाइंड करना है तो क्या करेंगे, टोटल में एक ऐड कर दो, टोटल प्लस 1 और माइनस लेफ्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहीं से बना नहीं है, ये इसी फॉर्मूले से ये जनरेट हुआ है। तो आपका टॉप दे दे, बॉटम दे दे, तो इसके प्लेस पे लेफ्ट और राइट के प्लेस पे हम लोग क्या कर देंगे, टॉप और बॉटम कर देंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे टोटल इक्वल टू, तो ये हो गया टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ये हो गया टोटल आ गया। अगर बोल देगा बॉटम से ये टोटल है, ठीक है, अगर टॉप से पूछ लेगा टॉप से क्या है, तो ये हो गया टोटल प्लस 1 माइनस बॉटम, ठीक है। अगर बॉटम से पूछ लेगा, बॉटम से पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, टोटल प्लस 1 और माइनस टॉप। तो यही फॉर्मूला बन गया। तो टॉप दे दे, बॉटम दे दे, फ्रंट दे दे, बैक दे दे, कुछ भी, आपका आंसर सेम फॉर्मूला यही है। टॉप दे दे तो टॉप पर अप्लाई कर देना, बॉटम टॉप बॉटम दे दे टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट दे दे तो लेफ्ट राइट। तो फॉर्मूला रटने की वाला जरूरत नहीं है। तो ये तो पहला टाइप 1 में आपका ये हमने टोटल फाइंड करा। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये नोट कर लीजिए। तो देखो, हम इंग्लिश में क्वेश्चन लिख दिए, उसको हिंदी में बोल भी देंगे। बोल रहा है दे आर टोटल 50% इन अ रो, एक पंक्ति में 50 सदस्य है। इफ m is 20th फ्रॉम लेफ्ट, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम राइट। अगर m का रैंक लेफ्ट से, बाएं से 20वां है, तो दाएं से इसका रैंक बताना है। देखो क्या है, आपको दिया है टोटल, टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन 50। लेफ्ट से रैंक कितना है m का, यहाँ लिखो m का रैंक लेफ्ट से कितना है 20, तो m का रैंक राइट से आपको बताना है क्या है। तो क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ पे शॉर्ट में हम लिख दे रहे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर लेफ्ट से है तो टोटल प्लस 1 माइनस राइट, अगर राइट से पूछे तो क्या करेंगे, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। तो ये अगर लेफ्ट और राइट दिया, टोटल पूछ रहा है तो ये कर देंगे। अब देखो इसका राइट से पूछ रहा है वैल्यू, तो राइट से क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कर देते हैं। राइट से फाइंड करना है तो क्या करेंगे, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। तो टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन 50 है, तो वर्बली करना, तो 50 प्लस 1 तो 51 हो जाएगा। लेफ्ट से वैल्यू कितना है 20 है, तो आंसर आपका होगा 51 माइनस 20 है, तो आंसर होगा 31st। तो इसका राइट से रैंक कितना हो जाएगा, 31st रैंक, ठीक। अब देखो इन ए रो देयर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 50, टोटल कुल संख्या कितनी है पर्सन की, टोटल 40 है। इफ m इज 18 फ्रॉम राइट, अगर m का पोजीशन राइट से कितना है 18 है, राइट मतलब m का पोजीशन दाएं से 18 है, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम लेफ्ट, तो m का पोजीशन लेफ्ट से क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। टोटल दिया है, राइट दिया है, टोटल दिया है, सॉरी टोटल दिया है, राइट दिया है, लेफ्ट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट इक्वल टू टोटल प्लस 1 माइनस राइट। टोटल कितना है 40 प्लस 1, लेफ्ट से 40 प्लस 1 माइनस राइट कितना है 18, तो 41 और माइनस 18, तो आंसर आपका आ जाएगा 23। तो राइट आंसर है आपका सी। तो हमने आपको बताया जब आपका लेफ्ट और राइट से किसी भी पर्सन का पोजीशन गिवन है, सेम पर्सन का अगर लेफ्ट से एक पोजीशन गिवन है, सेम पर्सन का राइट से पोजीशन गिवन है, तो दोनों को ऐड करके -1 कर दो। अगर किस टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके रो में गिवन है, एक पोजीशन यहाँ से दिया है, दूसरा यहाँ से आपको निकालना है, तो टोटल में 1 बन करके अपोजिट डायरेक्शन वाला पोजीशन आप कर देना, तो आंसर आपका आ जाएगा। यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पैटर्न में, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। देखो अब हम आते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन में। टाइप 2 का क्वेश्चन जो होता है एक्सचेंज, एक्सचेंज बोलते या इंटरचेंज बोलते या परस्पर आपस में सीट बदलना बोलते, एक ही बात है। हिंदी में भी बता दे रहे हैं क्वेश्चन, इंग्लिश में भी। बोल रहा है इन ए रो
M is 7th फ्रॉम लेफ्ट, कोई एक रो है, रो में M का रैंक लेफ्ट से कितना है 7, J इज 9th फ्रॉम राइट एंड, और J का रैंक राइट से मतलब दाएं से कितना है 9th, ठीक है। When they interchange their position, M becomes 17 from the left end. जब ये दोनों अपना प्लेस इंटरचेंज करते हैं, अच्छा बाकी बीच के सारे पर्सन एज इट इज है, सिर्फ M और J ही अपना प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं। तो जब M J के प्लेस पे चला जा रहा है और J M के प्लेस पे चला जा रहा है, तो बोल रहा है when they interchange their place, M becomes 17 from left. तो M का लेफ्ट से कितना आ जाता है रैंक 17। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ रो, तो टोटल बताना है आपको, टोटल नंबर ऑफ पर्सन रो में कितने हैं या पंक्ति में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, ये आपको बताना है। तो देखो बहुत आसान है, इसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम तीनों इसी में आपको बता दे रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो आपका ये पूछ रहा है, इसी को पहले हम बताते हैं। जब भी आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे तो क्या करते थे, टोटल में हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, सेम यही करेंगे बच्चा मेरे। तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, तो टोटल इक्वल टू आ जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो क्या हो गया 17 प्लस 9 माइनस 1, तो कितना आ गया 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 माइनस 1 कितना आ गया 25। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए 25 दो में। दूसरा देखो समझ में आ गया, अपोजिट यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, अपोजिट जो भी होगा आप टोटल फाइंड कर लोगे, लेफ्ट राइट या लेफ्ट राइट, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे डायगोनली। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब दोनों अपना प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं, जब दोनों अपनी जगह इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इनके बीच में नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना है, मिडिल में कितने हैं, बीच में नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना है। तो देखो इन दोनों का हमने बीच में नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने के लिए क्या बोला था, क्या बोला था, दोनों में जो ग्रेटर नंबर हो उसमें 1 नंबर का माइनस स्मॉलर नंबर। आप लोग अल्फाबेट वाली मेरी क्लास देख लीजिएगा जिसमें हाउ मेनी लेटर्स हमने फाइंड कराए थे। तो इसमें क्या है, ग्रेटर नंबर आपका कितना है 17, 17 में 1 कम लिया 16 माइनस 7, तो बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो बीच में नंबर ऑफ पर्सन यहाँ से 9 आ गए। अच्छा तीसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि इंटरचेंज के बाद जे की न्यू पोजीशन क्या है, न्यू पोजीशन क्या है, ठीक है। अच्छा बता जे की न्यू पोजीशन मतलब एम की देखो लेफ्ट से भी पता है, एम की इंटरचेंज के बाद भी पोजीशन पता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी बता दिया, इन दोनों के बीच में कितने हैं वो भी बता दिया। अच्छा अगर जे की राइट से पोजीशन इट मीन्स ये बताना है राइट से पोजीशन क्या होगी, तो देखो अच्छा बताओ जितना गैप इसमें होगा उतना ही तो गैप इसमें होगा, मानते हो, बस वही गैप ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। 7 और 17 में बताओ कितने अंक का गैप है 10 का, बस 10 ऐड कर दो उसी के राइट से पोजीशन आ जाएगी। तो जे की राइट से पोजीशन कितनी है 9 और प्लस 10 तो 19 आ गई, ठीक है। जितने पर्सन देखो 9 पर्सन यहाँ पे है तो 9 ही पर्सन यहाँ पे भी होंगे, इस प्लेस पे जाने के लिए एक आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों का जो भी गैप है, इन दोनों में जितना भी डिफरेंस आ रहा है वही आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस जब इंटरचेंज या एक्सचेंज वाले क्वेश्चन होते हैं तो इसमें क्वेश्चन आपका 3 टाइप से पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ लेगा, मिडिल में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं तो वो निकाल लेंगे, जो भी सेम डायरेक्शन से आपका गिवन हो, चाहे लेफ्ट लेफ्ट गिवन हो चाहे राइट राइट से, जिस एक पर्सन का लेफ्ट से कोई पोजीशन, लेफ्ट से इंटरचेंज के बाद पोजीशन, तो दोनों लेफ्ट से हो गया किसी भी पर्सन का, या राइट से कोई पोजीशन गिवन है प्रीवियस और राइट से ही इंटरचेंज के बाद पोजीशन, तो राइट से दोनों पोजीशन हो गया,
तो इसमें जो ग्रेटर नंबर होगा उसमें 1 नंबर का माइनस स्मॉलर नंबर, तो इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे कितने। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो भी ये पर्सन है इसकी इंटरचेंज के बाद पोजीशन क्या होगी, राइट से प्रीवियस पोजीशन, ये जब ये इंटरचेंज करके इस प्लेस पे जाएगा तो इसकी राइट से पोजीशन क्या होगी, तो इन दोनों का गैप ही इसमें ऐड करो, तो 7 और 17 का गैप कितना आ गया 10, डिफरेंस 10 है, तो 9 और प्लस 10 19, तो जे की राइट से जो इंटरचेंज के बाद पोजीशन है वो आपकी 19 होगी। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइप में आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, बोला इफ n इज 11th फ्रॉम लेफ्ट, अगर n का पोजीशन बाएं से 11वां है, ये बोल रहा है n का पोजीशन बाएं से कितना है 11 है, इन अ बॉय इन अ रो ऑफ बॉयज की ही रो है, उसमें n का पोजीशन बोल रहा है बाएं से या लेफ्ट से 11 है, a इज 14 फ्रॉम राइट, और a का पोजीशन राइट से कितना है 14 है, तो बोला हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो, तो टोटल रो में कितने पर्सन है वो आपको बताना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डेटा n इक्वल, अच्छा क्यों हो जाएगा ये बोल, देखो ये रो है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, बोल रहा है n का पोजीशन लेफ्ट से 11 है, n का पोजीशन ये लेफ्ट से 11 है, a का पोजीशन राइट से 14 है, a का पोजीशन राइट से 14 है, हमको ये तो पता नहीं है कि n और a के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने, अगर ये पता होता तो हम फाइंड कर लेते। इसमें ओवरलैपिंग केस है या नॉन ओवरलैपिंग केस है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है। n और a के बीच में तुरंत n राइट में है या लेफ्ट में इमीडिएटली है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेटा इनएडिक्वेट। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे, कहाँ गए मेरे इस मार्कर, हाँ तो बोल रहे थे n का लेफ्ट से 11 था, a का राइट से 14 था, तो लेफ्ट से 11th प्लेस पे n है, राइट से a प्लेस पे, तो इन दोनों के बीच में अगर हमें पता होता नंबर ऑफ पर्सन 5 है तो हम क्या कर देते 11 + 5 + 14, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाता। बट हमें नहीं पता कि इन दोनों के बीच में एक भी पर्सन नहीं है, या 2 पर्सन है, या 3 है, या 10 है, या 50 है, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डेटा इनएडिक्वेट। ठीक, अब देखो इन ए रो ऑफ स्टूडेंट की कोई एक रो है, r इज 8th फ्रॉम राइट, r का पोजीशन राइट से कितना है 8वां, तो राइट मतलब दाया, दाएं से r का पोजीशन कितना है 8वां, एंड s इज 16th फ्रॉम राइट, और राइट से ही s का पोजीशन कितना है 16, s का पोजीशन राइट से ही कितना है 16। ठीक, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ रो, तो टोटल इस रो में नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं आपको कितने हैं। अगेन आपका क्या आंसर होगा, डेटा इनएडिक्वेट। क्यों आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट, जब भी आप नोट कर लो, जब भी सेम डायरेक्शन से आपका कोई भी 2 पोजीशन गिवन है, देखो राइट से एक पोजीशन, दाएं से एक, फिर दाएं से दूसरा पोजीशन, राइट है सेम डायरेक्शन है, या लेफ्ट से एक पोजीशन फिर लेफ्ट से दूसरा पोजीशन, सेम डायरेक्शन हो गया, बायां और बायां सेम डायरेक्शन से हो गया, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं बता सकते। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस रो में 16 ही है, या हो सकता है राइट से यहाँ 20 तक हो सकता है 25 हो, हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए आंसर आपका डेटा इनएडिक्वेट। अगर कोई लेफ्ट से दे देता, कोई राइट से दे देता, तो हम नंबर ऑफ पर्सन बता सकते हैं। हाँ ये जरूर हम बता सकते हैं इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, ये आपका आंसर आ सकता है। अगर बोलेगा r और s के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने, तो देखो सेम डायरेक्शन से r राइट से s का पोजीशन कितना है 16, राइट से r का पोजीशन कितना है 8, तो इन दोनों में सेम डायरेक्शन में ग्रेटर नंबर कौन सा है 16, तो 16 में 1 नंबर कम ले लो, इट मींस 15, माइनस क्या है स्मॉलर नंबर, तो मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए 7, देख लो 8, ये 9 10
11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये सब काउंट करने का जरूरत नहीं है। जब भी सेम डायरेक्शन से आपका दो पोजीशन गिवन हो तो ग्रेटर नंबर में 1 नंबर कम माइनस स्मॉलर नंबर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों ही केस में आंसर क्या है आपका, डेटा इनएडिक्वेट। इसी कर लो, फिर हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन में इसी में आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ एस इज 17 फ्रॉम राइट, एस का पोजीशन लेफ्ट से क्या है 17, एंड 28 फ्रॉम राइट, और एस का पोजीशन राइट से कितना है 28। तो बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। तो टोटल आपको फाइंड करना है कितना है। तो जब भी सेम पर्सन एस है, एस का लेफ्ट से पोजीशन दिया, एस का राइट से, ये देखो ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट से एस का पोजीशन कितना है 17 और राइट से एस का पोजीशन कितना है, राइट से एस का पोजीशन कितना है 28। तो सेम डायरेक्शन से सेम पर्सन का जब अपोजिट डायरेक्शन से कोई भी पोजीशन गिवन है तो दोनों को ऐड करके -1, वही टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 28 -1, तो कितना हो गया 20, 30 और 40, 45 -1 44। तो 44 राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हमने कुछ टाइप के कराए। अभी रैंकिंग आपका इसमें टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ओवरलैपिंग केस है, फिर उसके बाद एग्जैक्टली मिडिल का कंसेप्ट आएगा, फिर कंपैरिजन कराएगा, राम इज टॉलर देन श्याम, हु इज शॉर्टर देन रोहित, ऐसे कंपैरिजन कराएगा। तो वो भी हम लोग करेंगे, तो 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे एटलीस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन जाए। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके चलते हम इतना मेहनत करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इतना तो अधिकार मेरा बनता ही है ना, बाकी पब्लिक को भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, है ना। तो ये परोपकार का भी काम है, जैसे हम पढ़ा करके परोपकार का काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी कम से कम एटलीस्ट वीडियो को लाइक करके मेरे को भी मोटिवेट किया करो, और कमेंट मस्ट है डाल दिया करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तब भी डाल देना, वीडियो आपको खराब लग रहा है तब भी कमेंट डाल देना। अगर आपको न्यू कोई भी टॉपिक पढ़वाना हो, जैसे मान लेते रैंकिंग हम पढ़ा दिए, खत्म हो गया, रैंकिंग के बाद अगर आपको लगे कि मेरे से आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो आप कमेंट में मेंशन कर देना कि मैम ये वाला टॉपिक आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दीजिए, तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली अपलोड कर देंगे। आई थिंक आप लोगों को सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्वेश्चन नोट कर लो इसको भी।